हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज़िंदगी। कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड अब तक 6 क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसके पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कूलॉम्स लॉ पे ही बेस्ड क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हम कूलॉम्स लॉ पर ही लगभग 40 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज्ड डस्ट पार्टिकल्स इज 1 millimeter and they repel each other with a force of 4 into 10 to the power minus 5 Newton. If the charge on one particle is 4 times that of the other, then find out the number of electrons charging them separately. The charge on electron is 5/3 into 10 raised to power minus 19 coulombs. आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछा गया है, जो डिस्टेंस है किसके किसके बीच का डिस्टेंस, तो टू निगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स। यहाँ पे जो चार्ज है उसके बारे में बताया गया कि हमारे पास जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो निगेटिवली चार्ज हैं और उनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है 1 मिलीमीटर। निगेटिवली चार्ज हैं, दोनों के दोनों निगेटिव हैं, इसका मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा। तो उस फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू भी दिया गया है 4 into 10 to the power minus 5 न्यूटन। अब आपसे ये कहा गया है कि इफ द चार्ज ऑन वन पार्टिकल इज 4 times दैट ऑफ द अदर, अगर हम किसी एक पार्टिकल का चार्ज जो है दूसरे पार्टिकल के कंपेयर में 4 times ज़्यादा कर दें, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा दोनों के लिए, चार्जिंग देम सेपरेटली। आपको अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं और यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दिया गया है 5/3 into 10 to the power minus 19। 5/3 इसका मतलब है सीधा सा, जैसे मान लीजिए अगर हम 5/3 को सॉल्व कर दें तो ये हो गया 3 2 डेसिमल, ये 1.6 जो हम वैल्यू याद करते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वही दिया गया है 1.6 into 10 power minus 19। उसी को ऐसे यहाँ लिख दिया गया है 5/3 है, जो क्वेश्चन में दिया गया है हम तो उसी के रूप में ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं कि इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज दिया गया है सबसे पहले हम उसे लिखते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। गिवन दैट क्या क्या दिया गया था, तो डिस्टेंस बिटवीन डस्ट पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया था 1 मिलीमीटर। ऐसा सिस्टम में हमने इसे चेंज कर दिया, हो गया 1 into 10 to the power minus 3 मीटर। फोर्स ऑफ रिपल्सन दिया गया था 4 into 10 to the power minus 5 न्यूटन, और साथ ही साथ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया गया था E is equal to 5/3 into 10 to the power minus 19 coulombs। आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि एक का जो चार्ज है वो दूसरे का 4 टाइम्स है, तो वही हमने कंसिडर कर लिया कि जो Q1 है वो Q2 का 4 टाइम्स है। तो Q1 is equal to 4Q2। आपको बताना क्या था इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटली, यानी कि दोनों के लिए अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्वांटाइजेशन पे सॉल्व करना पड़ेगा, Q is equal to NE। तो उसके लिए हमें पहले जो है कूलॉम्स लॉ का यूज करके Q फाइंड करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ हमें Q1 और Q2 मिल जाएगा, E का वैल्यू हमें पता ही है, तो N हम दोनों के लिए अलग से निकाल लेंगे, इसलिए यहाँ पे कूलॉम्स लॉ को यूज करना पड़ेगा। तो कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, F is equal to K Q1 Q2 by R स्क्वायर, या फिर F is equal to 1/4 pi epsilon नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर, मीन्स दोनों चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। F का वैल्यू दिया गया है, उसे पुट कर दीजिए 4 into 10 to the power minus 5। 1/4 pi epsilon नॉट का वैल्यू आप जानते हैं 9 into 10 to the power 9। Q1 है कितना, तो Q1 को हमने कंसिडर किया है 4Q2। Q1 का जो वैल्यू है वो 4Q2 है और Q2 को हमने वैसे ही रहने दिया। ये दोनों के दोनों Q2 में आ गए, तो इसलिए यहाँ से Q2 का वैल्यू पता चल जाएगा, और जैसे ही Q2 पता चलेगा उसी का 4 टाइम्स करेंगे Q1 मिल जाएगा। डिस्टेंस कितना है 10 to the power minus 3 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया 10 to the power minus 3। R स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अब इसी को हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए Q2 का Q2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Q2 स्क्वायर, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है Q2 स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे जो 4 है
ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों 4 है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 4 कैंसिल होने के बाद यहाँ बचा क्या, 10 टू द पावर -5, वो हमने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 वैसे ही रहा। और ये 10 टू द पावर -3 इसका पावर 2 है, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6। अब यहाँ से हम Q2 स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद Q2 निकाल लेंगे। तो Q2 स्क्वायर क्या होगा, तो ये अपॉन में है, अपॉन में है तो इधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 10 टू द पावर -5 पहले से था, इसको हमने यहाँ पे भेज दिया तो हो गया 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई में। और ये Q2 स्क्वायर के साथ ऊपर मल्टीप्लाई में है, जब इसको इक्वल साइन के इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू हमने इधर भेजा तो ये यहाँ पे डिवाइड में आ गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 के पावर्स जितने हैं उनको एक साथ सॉल्व कर लीजिए। ये -5 है और ये -6 है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -11। और यहाँ पे 10 टू द पावर 9 है। ये जो 9 है उसको हमने वैसे ही रहने दिया, तो 1/9 वैसे ही हो गया। ये 10 टू द पावर +9 है, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -9, -11 पहले से था, ये +9 ऊपर जाके -9 हो गया, तो -11 और -9 तो ये हो जाएगा -20। तो हमारे पास Q2 स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1/9 इंटू 10 टू द पावर -20। 1/9 इसको रूट से हम बाहर आसानी से निकाल सकते हैं। और 10 के पावर में आपको इससे पहले के क्वेश्चंस में भी बताया गया है कि जब भी 10 के पावर का रूट आने वाला हो तो हमेशा 10 का पावर जो है वो आप इवन में रखेंगे। वो 10 का पावर माइनस में हो चाहे प्लस में, उससे नहीं मतलब है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको 10 का पावर इवन में रखना है। जैसे यहाँ 20 है, इवन आ गया है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही हम यहाँ पे Q2 स्क्वायर से Q2 निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू रूट में आ जाएगा। 9 का रूट निकालेंगे तो 3 हो गया, और 10 टू द पावर -20 क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -10, क्योंकि 10 टू द पावर -20 ये नीचे भेजेंगे तो ये 10 पावर +20 होगा। अब इसको हम आसानी से 10 पावर 10 करके निकाल सकते हैं, फिर ऊपर जाएगा 10 पावर -10 हो जाएगा। तो वही यहाँ डायरेक्टली लिख दिया गया Q2 = 1/3 इंटू 10 पावर -10 कूलम्स। Q2 आ गया। Q1 कितना है, तो Q1 जो है वो Q2 का ही 4 टाइम्स है, तो इसी में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू 1/3 इंटू 10 पावर -3, इट मीन्स 4/3 10 टू द पावर -10। अब हमारे पास Q1 भी आ चुका है और Q2 भी आ चुका है। अब हमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, दोनों के लिए अलग अलग निकालना है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, Q = NE। Q = NE, यहाँ जब हम Q1 के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा N1 × E। E तो वैल्यू फिक्स रहेगा। N1 जो है Q1 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसी तरीके से N2 के लिए Q2 हो जाएगा। तो Q1 = N1 × E। N1 का वैल्यू निकालेंगे, E जो है यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, तो N1 = Q1/E। Q1 का वैल्यू कितना आया है, तो यहाँ पे है Q1 का वैल्यू 4/3 10 टू द पावर -10, और E का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था 5/3 इंटू 10 पावर -9। कैलकुलेशन इजी करने के लिए ही E का वैल्यू अपॉन में दिया गया था रेशियो के फॉर्म में 5/3, नहीं तो 1.6 रहता, फिर हम यहाँ सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगता। तो अब यहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि ये 3 से 3 जो है कैंसिल हो जाएगा, 4/5 बचेगा, और ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, मीन्स -10 + 19, 19 में से 10 माइनस कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। तो 4/5 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा, 4/5 को हम सॉल्व करेंगे तो 5 से 4 को जब कैंसिल करेंगे, आप यहाँ पे क्यों कैंसिल कर रहे हैं तो ये देख लीजिए। आप निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वांटाइजेशन में ही आप पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में हमेशा नहीं रह सकता है, तो उसी को हम यहाँ चेक करना चाह रहे हैं कि लास्ट जो आंसर आया है क्या वो सही है कि नहीं है, ये इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में है या नहीं। तो 5 से 4 को हम अगर कैंसिल करें तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे, यहाँ हो जाएगा 8, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। मीन्स हमारे पास आ जाएगा 0.8 इंटू 10 टू द पावर 9, और इस 10 टू द पावर 9 का एक 0 अगर हम यहाँ पे यूज कर दें तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 8। मतलब ये पूरा का पूरा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में है, जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता भी है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एग्जिस्ट यहाँ पे करेगा। तो ये हो गया N1 का वैल्यू। अब उसी तरीके से हम N2 भी निकालेंगे। Q2 = N2 × E। N2 = क्या हो जाएगा, तो Q2/E। Q2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए, Q2 का वैल्यू यहाँ पे निकला है 1/3 10 टू द पावर -10, तो ये हो गया 1/3 10 पावर -10, और E का वैल्यू 5/3 10 टू द पावर -19। ये 3 से 3 कैंसिल होगा, 1/5 -19 ऊपर जाएगा +90, इसी तरीके से। तो ये हो गया 10 टू द पावर 9। अब 1/5 है तो इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
5 है, 5 से हम अगर इसको कैंसिल करें तो डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल होगा, हमारे पास आ जाएगा 0.2 10⁹9। एक 0 यूज कर लेंगे तो इसका डेसिमल हट जाएगा, तो ये हो गया 2 × 10⁸8। तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। अब जो हम डिस्कस करते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, व्हाट इज इट्स परमिटिविटी। वाटर के लिए आपको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है और आपसे इसमें परमिटिविटी का वैल्यू पूछा गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर ये दिया गया है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन आर का भी यूज किया जाता है डाइइलेक्ट्रिक के लिए, खैर हम के का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। के = हो गया 80। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो आपको थ्योरी में समझाया गया था कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो होता है के = एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम ऐसे समझते हैं, एप्सिलॉन = होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ये रिलेटिव परमिटिविटी। और जब इसी को हम डाइइलेक्ट्रिक के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाता है एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो यहीं से हमने कहा कि के = हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका जो है फिक्स वैल्यू होगा। तो यहाँ पे देखिए उसी पे रखा गया है। यहाँ से जब हम एप्सिलॉन का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा के × एप्सिलॉन नॉट, मीन्स परमिटिविटी = के × एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू वाटर के लिए दिया गया है 80 हो गया, और एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू फिक्स होता है 8.85 × 10⁻12। इसी का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 70.8 × 10⁻11। यहाँ पे डेसिमल का यूज कर लिया गया है। उसके बाद जब यहाँ पे हम डेसिमल को और अगर इधर लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा 7.08 × 10⁻10। एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा वही एप्सिलॉन का भी यूनिट बनेगा, क्योंकि के जो है वो यूनिटलेस है। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसी कारण से एप्सिलॉन मीन्स परमिटिविटी का भी यूनिट बन गया कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये है आपका आंसर 7.08 × 10⁻10। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 708 आ जाएगा। उसके बाद डेसिमल को इधर करेंगे तो ये पावर और चेंज हो जाएगा, तो वही किया गया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्योंकि आपको मालूम है कि लगभग हर वीडियो में हम 3 से 4 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो यही है आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है। 2 पॉइंट चार्ज having equal charge separated by 1 meter distance experience a force of 8 Newton. What will be the force experienced by them if they are held in water at same distance k water is equal to 80। आपसे इसमें ये कहा गया है कि 2 पॉइंट चार्ज हैं और दोनों चार्ज जो है वो इक्वल है। यहाँ पे कहा गया कि 2 पॉइंट चार्ज हैविंग इक्वल चार्ज, यानी कि दोनों का जो वैल्यू होगा वो इक्वल वैल्यू होगा। उनको 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, और दोनों चार्ज जो इक्वल हैं उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है 8 न्यूटन का। मतलब यहाँ पे फोर्स भी पता चल गया है और डिस्टेंस भी पता चल गया। अब आपसे ये कहा गया है व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय देम इफ दे हेल्ड इन वाटर। उसी चार्ज के सिस्टम को, मतलब ना तो डिस्टेंस चेंज करेगा ना तो चार्ज का वैल्यू चेंज करेगा, उन दोनों उसी पूरे के पूरे चार्ज के सिस्टम को अगर हमने वाटर में रख दिया तो वाटर में रखने पर कितना फोर्स एक्ट करेगा वही आपको बताना है। डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ लिखा गया है, मतलब उसी सिस्टम को डायरेक्ट आपको रखना है। और वाटर के लिए डाइइलेक्ट्रिक का वैल्यू दिया गया है 80। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि जो मैक्सिमम फोर्स लगता है वो एयर और वैक्यूम में ही लगता है चार्ज के बीच में। एयर और वैक्यूम के अलावा अगर कोई भी मीडियम किया गया तो वहाँ पे फोर्स जो है इसके कंपेयर में कम लगेगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो अब वही हमें फाइंड करना है कि अगर उस चार्ज के सिस्टम को जो एयर या वैक्यूम में 8 न्यूटन का लग रहा था, अगर हमने उसे वाटर में रख दिया तो कितना फोर्स लगेगा। सॉल्व करने के लिए जो जो वैल्यू दिया गया उसे लिख लिया गया। डिस्टेंस दिया गया था 1 मीटर, फोर्स दिया गया था 8 न्यूटन और
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है 80। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फोर्स इन वाटर। तो फोर्स इन वाटर कूलम्ब्स लॉ में आपको जब डिस्कस किया गया था तब वहाँ बताया गया था कि कूलम्ब्स लॉ में अगर हम मीडियम चेंज कराते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड वीडियो जो है वो ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जहाँ पे इसका डिस्कशन किया गया है मीडियम चेंज होने पे किस तरीके से हम फार्मूला बनाते हैं या फिर किस तरीके से फार्मूले को हम वहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए वही फार्मूला लिखा गया है, फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जिस भी मीडियम का बात होता है वही एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ बताया गया कि ये जो है एप्सिलॉन नॉट के साथ जो मल्टीप्लाई में आया है के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ हम इसका यूज करते हैं। हम इस पूरे वैल्यू को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इस पूरे वैल्यू को जैसे ही हम के को पूरे के अपॉन लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे फिर से ये 6 आ जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो पूरा वैल्यू है ये फोर्स इन एयर है, फोर्स इन एयर और वैक्यूम का ही फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इस पूरे का वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखा है। एफ इन एयर फोर्स जो लग रहा है एयर के लिए कितना लग रहा है 8 न्यूटन, इसीलिए इस पूरे को एक साथ ऐसे लिखा गया। और यहाँ पे देख लीजिए देयरफॉर एफ मीडियम यानी फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन में डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ मीडियम है कौन सा, तो यहाँ पे मीडियम वाटर के लिए पूछा गया है। और यहाँ एफ एयर तो रहेगा ही रहेगा जिसका वैल्यू दिया गया है 8 न्यूटन। और यहाँ जो के है ये वाटर के लिए ही है, जिस मीडियम का बात हो रहा है उसी का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का भी वैल्यू दिया गया है। एयर के लिए 8 न्यूटन है और के का वैल्यू 80 है। तो इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो 8 से 80 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/10 न्यूटन। मतलब एयर में जितना फोर्स लग रहा था, एयर में लग कितना रहा था, तो एयर में लग रहा था 8 न्यूटन। और जैसे ही उस चार्ज के सिस्टम को वाटर में रखा गया तो ये हो गया 1/10 न्यूटन। ये वैल्यू आप सीधे से देख सकते हैं, पहले 8 न्यूटन था, अब सीधे 1/10 हो गया, मतलब 0.1 हो गया। तो ये फोर्स बहुत तेज़ी से डिक्रीज किया है। तो यहाँ पे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।